सिमरन मत छोड़ जो, 10वें द्वार लग कोय। ओट कंठ सुख राम के, गढ़ चढ़िया बंद होय। रटना की विद टाल के, साजन करे अनेक। से सब हद का ख्याल है, नाना विद का देख। नाना विद का देख, परम पद कदे न जावे। ने अंचर बंकनाल, पिचम को भेद न पावे। हद बेहद में सब थके, वेद भेद कल देख। और रटना की विद टाल के, साजन करे अनेक। क्या कहा महाराज ने? सार ज्ञान दिया कि आपको प्रेम से, रटना से राम राम करते रहना है। कहां तक करते रहना है? जब तक होठ और कंठ बंद न हो जाए। कभी कभी हम देखते कि 5 मिनट भजन करते हैं और सुरती लगा के ध्यान करके बैठ जाते हैं। क्या होठ कंठ बंद हो गया? क्या रसना नहीं चल रही है? क्या दोनों श्वासों से परे निकल गए हम? पहुंचे हुए की तरफ देख के हमको हमारा ध्यान नहीं बिगाड़ना है। रटना से राम राम करते रहना है, जब तक अपने आप वो बंद ना हो जाए। आप थके सहज के माही, थका विद है साजी। के सुख राम मन कर छाड़े, सोई सर्व विद काजी। आप सभी ध्यान करने वाले हो, देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। ध्यान क्यों कर रहे हैं? कि अंदर से सबको थकाना है, और वो थकते हैं। थकते 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 जाएंगे, और ये सहज में सारी चीजें होती है। यहाँ कोई प्रयास की बात नहीं है, यहाँ कोई कठिनाई नहीं है। आप थके सहज के माही, थका बात है सच। क्या क्या थकता है? रसना थकती है, मन थकता है। और थकते थकते जब थक जाओगे, रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे। के सुख राम पारखवा की, भरम हंस को भागे। भजन करते करते रसना को थकने दो, और क्या होता है ये देखो। ये रसना का भजन मन का भजन है। मन को हम भजन में लगा के भजन कर रहे हैं। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सुलागे। ये जीव भजन में लग जाएगा। जीव क्या है? क्या ये हम पहले जो भजन करने वाले थे ये जीव नहीं थे? हमारा सूक्ष्म शरीर जो है भीतर में, स्थूल में, वो भजन में लग जाएगा। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण और चित्तमन बुद्ध अहंकार, ये 9 तत्व से बना है सूक्ष्म शरीर।
ये सूक्ष्म शरीर भजन में लग जाएगा जब सारी इंद्रियां थक जाएगी, रसना थक जाएगी, मन थक जाएगा। रसना सेव थकी जब मन की जीव भजन सु लागे, कह सुखराम पारक वाकी भरम हंस का भागे। ये परीक्षा है। उस समय एक ध्यानी के भीतर में कोई भ्रम नहीं रहेगा। और दूसरी उपलब्धि महाराज बता रहे हैं, रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, कै सुख राम पारखवा की, ध्यान सुख मणा जागे। अब आपकी सुखमणा खुल गई। क्यों खुल गई? कि आपने ओम सोम और अजप्पा के साथ रकार मकार का सुमिरन किया, धारोधार सुमिरन किया, प्रेम से सुमिरन किया। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ, श्वासा की लेंथ या श्वासा की ताकत बढ़ जाती है, ये सब चीजें थकने के बाद। और जब तक ये चीजें नहीं थकती, इसमें ऊर्जा लगती है, तो श्वासा की ताकत बढ़ती नहीं है। अजप्पा उसी को कहते हैं। विठल राव के समाज में नियंचल जगाने की विधि बताई है महाराज ने। ओम अजपो संग करे, सोहम श्वासा जान, ररो ममो रट जीवसु, धरे बीच में आन, धरे बीच में आन, तबे ने अंचर आवे, इन छे के बिन मेल पीट रहा कदे न पावे, सुख रामदास ये एकटा, मथे नाभ में आण, रसना वो अजपो संग करे, वो हम सासा जान। शब्दों को समझना पड़ेगा। ओम क्या है, सोहम क्या है, अजप्पा क्या है, रकार मकार के साथ इन सबका मेल कैसे करना है, यही तो भेद है। सोहम तो यह श्वासा, और ओम से हम बोलते हैं। भीतर में जो श्वास जाती है वो है सोहम। और जब भीतर में श्वास जाती है तो उसके द्वारा हम बोलते हैं। बाहर निकालने वाली जो श्वास है वो है ओम। अब ओम और सोहम जो भीतर जाती है, ये भीतर जाने वाली श्वासों को और बाहर निकालने वाली श्वासों को आप देखो, उस पे मन को लगाओ, और फिर क्या करो, जिह्वा से राम 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 रटन करते रहो। अब ये सांस उसास से भजन करते रहोगे तो एक समय आएगा, धीरे धीरे ये थकने लगेंगे, जीभ भी थकेगी, और ये श्वास जो हम पहले बहुत जोर जोर से ले रहे थे, धीरे धीरे थकते जाएंगे। और जब थकते जाएंगे तब बनेगा अजप्पा, यानी तब ये श्वासा की ताकत बढ़ेगी, और वो ताकत आपकी सुषुम्ना को खोलेगी, और उस रास्ते से बंकनाल को ही सुषुम्ना कहते हैं। अब उस रास्ते से, पिंड से, यह हमारी चेतना, यह हमारी प्राण ऊर्जा धीरे धीरे ब्रह्मांड की ओर प्रवाहित होती रहेगी। तो ये सीधा साधा महाराज ने हमको भेद बताया है। अब ऐसे करते जाओगे, 6 चीजों का इकट्ठे नाभि में मिलान करके राम राम रटन करते जाओगे तो किसी भी पल में नियंचर जग सकता है। आपका शरीर धुलने लगेगा, आपका शरीर कांपने लगेगा, रोम रोम में, सारे शरीर में
एक वो आनंद आ जाएगा। और जब ये शरीर धूजने लगे तो सब समझ ले आपके अंदर में नियंत्रण आ गया। तो इसके लिए भजन को कहीं भी महाराज ने छोड़ने की बात नहीं कही है। कहते हैं कि एक बरस में ज्योतिषियों ने अपने ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से यह अंदाज लगाया। अब उनका ये अंदाज करीब करीब सच रहता है कि इस साल में बारिश होने ही वाली नहीं है। एक बूंद भी पानी दृष्टांत है समझने के लिए, भाव को समझना है। सारे ज्योतिषों का एक मत हो गया कि ये 1 साल क्या 7 साल तक बारिश का एक थेम भी गिरने वाला नहीं है। तो अब किसान चिंतित हो गए। अब किसानों ने कहा कि अब बारिश होने वाली नहीं है, अब 1 नहीं 7 साल नहीं होने वाली है, तो हम बेकार में हमारे खेत में हल क्यों जोते, खेत में काम क्यों करें, जब होना ही कुछ नहीं है, बारिश नहीं होगी तो खेती की पैदाइश हो ही नहीं सकती। तो बिना मतलब का कौन काम करे। सभी किसानों ने अपना काम धंधा करना बंद कर दिया, खाली बैठे रहे। ये किसान था, उसने सोचा 1 साल की बात नहीं हो रही है, 7 साल की बात हो रही है। अगर 7 साल तक हम हल चलाना बंद कर दिए या खेती बाड़ी का काम बंद कर दिए तो हो सकता है धीरे धीरे हम भूल ही जाए। फिर 7 साल के बाद बारिश होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, फिर क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा होगा। इससे तो अच्छा ये है कि हल चलाते रहो। जबकि पता था कि कुछ होने वाला नहीं है, मगर भूल न जाए इसलिए वो बेचारा हल चलाता रहा, काम करता रहा जो पहले करता था। जैसे हमारे किसान भाई बारिश की आशा लेकर अपने काम का नियोजन करते हैं और खेत में काम समय पर करते रहते हैं। वो करने लगा, बाकी गांव वाले किसान सब उसका मजाक करने लगे, उस पर हंसने लगे। कैसा मूर्ख है, जब सबको पता है बारिश होनी ही नहीं है तो ये बेकार में क्यों काम कर रहा है। अब वो करता रहा, अब हुआ भी वैसा। बदली आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, पानी गिरने का पता ही नहीं। अब पानी तो गिरना ही नहीं था। फिर बादलों ने उस किसान को हल चलाते देखा, खेत में काम करते देखा। फिर उसको पूछा गया कि भाई तुमने आकाशवाणी सुनी नहीं, तुमने ज्योतिषों का सुना नहीं, हम बरसने वाले नहीं हैं, फिर भी तुम खेत में काम क्यों करते हो। किसान कहने लगा सुना है और मैं जानता भी हूं बारिश होने वाला नहीं है, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं काम करना भूल नहीं जाऊं। काम करना भूलना नहीं है, इसलिए मुझे काम करते रहना है। बारिश आ जाएगी 7 साल बाद तो आती रहे। अगर मैं ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा तो मैं ये सारी चीजें भूल जाऊंगा जो मेरे लिए आगे परेशानी का कारण बन सकती है। बादलों ने विचार किया, ये किसान 7 साल का इंतजार कर रहा है और काम अपना बराबर कर रहा है, तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो सकता है। हम अगर 7 साल तक बरसना ही छोड़ दिए तो हो सकता है हम पानी बरसना ही भूल जाए। इसके लिए तो बरसना ही ठीक रहेगा। अब किसान से सीख लेके बादल भी बरसने लगे और पानी बरसने लगा। सारे लोग कैसा हुआ कैसा हुआ, बारिश हो रही बारिश हो रही, हमने तो अलग सुना था, ये कैसा हुआ ये कैसा हुआ।
अब सब घबरा गए। अब जो लाभ मिलना था उस किसान को मिला और बाकी सब घाटे में रह गए, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कहने का मतलब भजन भी ऐसा ही है। मुझे तो बहुत फोन आते हैं भजन के बारे में। तो भजन के बारे में सबके परेशानी वो है कि हम भजन में कुछ पाने की ढूंढते हैं। हम भजन करने के लिए भजन नहीं करते हैं। कुछ हमको मिले, कुछ हमको लगे कि हमको अंदर कुछ हो रहा है। ये तो होगा, ये तो नेचुरल है। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, जो रसरी के आवत जावत शिल पर पड़त निशान। ये तो स्वाभाविक है। आप करते रहोगे तो आपको कुछ न कुछ तो होना ही है, और भेद से करोगे, प्रेम से करोगे तो निरंतर जगना ही है, क्योंकि कृपा तो होने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं। तो भजन करने वाले को मेरी प्रार्थना है कि भजन करते रहो, कुछ मिले ना मिले, आपका काम है भजन करना। मुख सिमरन मत छाड़, जो 10वें द्वार लग जोए, और होठ कंठ सुखराम कहे, गढ़ चिड़िया बंद हो। जब तक सारी चीजें अपने आप बंद नहीं हो जाती तब तक जिह्वा से, मुख से राम राम रटन करते रहो, इसको छोड़ो मत। आप थके सहज के माई, तका बात है साची, के सुख राम मन कर छाड़े, सोई सर्व विद काची। आप थके सहज के माई, तका बात है साची। ये सारी चीजें भजन करते 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 थक रही है तो आप निश्चित रास्ते पे जा रहे हो, मंजिल पे जरूर मंजिल को पाओगे। भजन में तर्क नहीं चलता है, ये ज्ञान तर्क का नहीं है। ये तो पूरी हमारी इसमें पूरा समर्पण, और समर्पण के साथ अभी जैसे बताया निर्णय के अंग में निर्णय करके पूरा इसमें समर्पण होके करते रहना है, और करते रहोगे तो मंजिल मिलेगी। इसमें तर्क नहीं चलता, इसमें किंतु परंतु की कोई जगह ही नहीं है। एक तेल बेचने वाला तेली था। पुराने जमाने में घाने चलती थी बैल की, और बाहर में बैठ के वो तेल बेच रहा था, और अंदर में बैल घूम रहा था, चल रहा था, घूम रहा था। अब एक व्यक्ति आया, उसने कहा क्या अंदर भी कोई है जो बैल को हाँक रहा है, गाना चल रहा है? उसने कहा अंदर में कोई नहीं, दोनों काम मैं ही करता हूँ। बाहर में तेल भी मैं ही बेच रहा हूँ और अंदर में मेरा गाना भी चल रहा है। ये कैसे संभव है? भाई ऐसा है क्या? बैल को पता नहीं आप इधर तेल बेच रहे हो? तो उसने कहा मैंने बैल के दोनों तरफ से ऐसे बांध रखा है, झापड़ी झापड़ी कपड़े बांध रखे हैं, इसलिए बैल इधर उधर देख नहीं था। बैल को क्या पता? तो बैल को लगता कि भाई मैं उसके पीछे ही हूं, तो बैल चलता रहता है। उसने तर्क किया, उसने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई बात जमी नहीं। तो आपको कैसे पता चलता है कि बैल चल रहा है या रुक गया? तो उसने कहा भाई ऐसा है, मैंने बैल के गले में एक घंटी बांध रखी है, और जब वो घंटी बजती रहेगी तो मैं समझ जाता हूं कि चल रहा है, काम अपना हो रहा है। अब तर्क करने वाला तो कई तरह के तर्क करता ही है। उसने कहा अगर बैल खड़ा रहा और खड़े रहते रहते ऐसी मुंडी हिलाता रहा
और घंटी बजती रही, फिर आपको कैसे पता चलेगा? उसने कहा देखो भाई, वो बैल है, वो आपके जैसा तर्कवादी नहीं है। वो कैसे सोचेगा कि भाई मुझे खड़ा रह के ऐसी मुंडी हिलाना है? तर्की लोग खड़े रह के मुंडी हिलाते हैं, ये सुनते हैं वो सुनते हैं, ये ठीक है वो ठीक है। तो तर्क से काम नहीं चलेगा। कभी कभी तर्क काम आता भी है, ऐसी बात नहीं है। संसार में तर्क काम आता है, हर जगह तर्क फैले ऐसा नहीं है। यहाँ ये केवल ज्ञान में तर्क नहीं चलता है, यहाँ भजन ही चलेगा। संसार में तर्क चलता है, जैसा कि एक महात्मा जी थे और पुराने जमाने की बात है, पैदल चलते चलते किसी गांव में आए। एक कोई भक्त थी माताजी, उसके यहाँ आए और माताजी भी बड़ी प्रसन्न हो गई कि गुरु महाराज आ गए सालों बाद। अब उनको आसन पे बिठाया, जलपान कराया और कहा गुरु महाराज थोड़ा आराम करिए, आप थके होंगे, मैं भोजन बनाती हूँ। अब भोजन बनाने लगी, भोजन बन गया, पाटा लग गया, थाली परोसी गई और गुरु महाराज पाटा पे बैठ गए और माता जी बैठ गई पंखा करने। पुराने जमाने में पंखा करते थे, आज भी कहीं कहीं यूपी में हम जाते हैं तो ये बात होती है, सामने बैठ जाती है और पंखा करती है, भाव है उनका। और वहाँ लाइट की भी प्रॉब्लम थी, अब नहीं है। अब गुरु महाराज ने देखा थाली में तो सब है, मगर जो चीज उसे विशेष रुचि वाली थी वो पपड़ तो माताजी ने परोसना भूल गई। वो थाली बाजू रह गई और थाली के आगे बैठ के माताजी पंखा करने लगी। अब महात्मा जी देखे अब पपड़ तो नहीं परोस रही है, तो भूल गई। अब पपड़ के बिना तो नहीं खाया जाएगा। आदमी का रहता है, लाखों हो जाए तो लाखों अपने पास है तो कौड़ी के बराबर लगती है, और कौड़ी भी उसको लाखों के जैसी लगती है। अब थाली में इतने सारे व्यंजन थे मगर पपड़ नहीं है। अब पपड़ को लाए कैसे? वहां उसने अपना तर्क चलाया। बेटा कहा माताजी ऐसा हुआ कि मैं पैदल आ रहा था, रास्ते में मुझे बहुत बड़ा सांप मेरे सामने आया। अब वो सुनने लगी तो महाराज कितना बड़ा था ये, यहां से तो वो पपड़ की थाली पड़ी है उतना लंबा। माताजी कहने लगे मैंने तो पपड़ परोसना भूल ही गई। अब इनका काम चल गया, तर्क काम में लग गया। तो संसार में तर्क चलता है, ज्ञान में तर्क नहीं चलता। यहाँ तो भजन ही है, मोक भजन बिना नहीं रे, और सब विद हद के माही। अब जो नियमित वाणी पढ़ते हैं उनको महाराज के वाणी पढ़ते पढ़ते कहीं विरोधाभास भी लगेगा। जैसा कि मैं आपको अभी कहता हूं, अभी ये साखी हो गई कि मुख सिमरन मत छाड़, जो 10वें द्वार लग जोए, और वोट कंठ सुखराम कहे गढ़ चढ़िया बंद होए। अब हमने इस साखी को मान लिया, भजन करते रहे। अब जहां जो स्थिति है, जहां जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान महाराज के मुख से निकला। अब वही महाराज कहते हैं मुख सिमरन पहुंचे नहीं, सा सके न जाय, वहाँ भारी सुख राम कहे, किस विद खोले आय। अब क्या कह रहे महाराज? मुख सिमरन पहुंचे नहीं। अब यहाँ पहले बात क्या हो रही थी? मुख सिमरन छोड़ो मत। अब क्या कह रहे वही महाराज, वही वाणी, मुख सिमरन पहुंचे नहीं। अब सासों सास में रटन कर रहे थे, सासा सके न जाए। अब वाह बारी सुखराम कहे किस भी तो खोले आए। अब कैसे खोलोगे? अब क्या करोगे?
ये तो महाराज ने दिया कि नहीं बात। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अब जो गढ़ तक पहुंचा नहीं 10वें द्वार तक, उसका भजन आया ही नहीं, वो अगर मुख सिमरन छोड़ के बैठ जाए तो वो नुकसान में रहेगा, घाटे में रहेगा। अब जो भजन करते करते 10वें द्वार में पहुंच गया, उसके लिए वो बात है कि अब आगे का रास्ता आपका कठिन है। अब आपका मुख सिमरन नहीं चलेगा। आप श्वासोश्वास की क्रिया से आप 10वें द्वार के फोड़ के नहीं जा सकते। अब आपको केवल मेहर की आवश्यकता है। यहां मेहर काम आएगी। इसीलिए तो चाहिए सदगुरु। 10वां द्वार से बाहर निकाले। अब 10वां द्वार के हम पहुंचे कि नहीं, ये भी तो साखी से निर्णय करना पड़ेगा। जहां जिंग शब्द धुन हो रही, झिलमिल जोत अपार, अब हंसा सुख राम कहे, पहुंचा 10वें द्वार। 10वां द्वार हमारा ध्यान पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, इसका प्रमाण महाराज बता रहे। सारी बातें मैं नीचे से प्रारंभ से वहां तक कहूंगा। एकदम आखिरी स्टेप की बात कहेंगे तो समझ में नहीं आएगी। जहां जिंग शब्द धुन हो रही। अब जिंग शब्द की ध्वनि क्या है? क्योंकि यहाँ 10वें द्वार में जब ध्यान जाता है तो यहाँ तो ध्वनि ध्वनि है। नाद भी ध्वनि है, अनाहत भी ध्वनि है, जिंग शब्द भी ध्वनि है, और अखंड ध्वनि तो सुनाई पड़ती है। फिर जिंग ध्वनि क्या है? जिंग ध्वनि का अर्थ है प्रचंड आवाज। जैसे आकाश गड़गड़ाहट होती है और ज्यादा गड़गड़ाहट से हम कभी कभी धूज जाते हैं, डरने लगते हैं, वैसे अंदर में ऐसी प्रचंड आवाज होती है, वो है जिंग ध्वनि। अब प्रचंड आवाज आप सुन रहे हो। दूसरा प्रमाण झिलमिल ज्योत अपार। अब झिलामिल ज्योति का दर्शन होना चाहिए। यानी कभी तो आपके साथ में सुरती को प्रकाश दिखना चाहिए। कभी प्रकाश बंद हो जाता है, कभी दिखता है, कभी बंद हो जाता है, कभी ऐसा उजाला होता है। ये सारी चीजें होती रही, तब समझेंगे हम कि 10वें द्वार में आ गए। केवल हमको 10वें द्वार में धुन सुनाई दे रही है और 10वें द्वार में हम पहुंच गए हैं। इतना आसान नहीं है और ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है। और मुझे लगता है कि यहीं पर मुझे वाणी